भाजपा के सांसद जिस प्रकार से सारंगी घायल हुए, उनके सर पर एक छोटा सा एक निशान दिखाई दे रहा था। जब वो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होते हैं तो उनसे जो मंत्री मिलने जाते हैं, स्वराज सिंह जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब मिलने जाते हैं तो उनके सर पर छोटा सा एक निशान होता है। उसके बाद जब भाजपा के मंत्री आने लग जाते हैं, धीरे धीरे आने लग जाते हैं, तो चोट की जो है वो भी सीमा बढ़ती चली जाती है। सर की जो सीमाएं हैं, जो पट्टियों की वो सीमाएं बढ़ती चली जाती हैं और उन्हें धीरे धीरे गंभीर बताया चला जाता है। जबकि मामला यह है कि अस्पताल में जाकर कोई भी मरीज है वो ठीक होगा जल्दी से, लेकिन यहाँ ऐसा कौन सा अस्पताल है जहाँ मरीज और बीमार होता चला जा रहा है और उसकी मल्लम पट्टी और बढ़ती चली जा रही है। बड़ा दुख का विषय है। जब 12 बजे वो भर्ती हुए, जब संसद में जो उनके पास जो गिरे, चोट लगी, जो भी हुआ, उसके बाद एक छोटा सा निशान था। 2 बजे उनका निशान बढ़ जाता है, 4 बजे निशान और बढ़ जाता है, 6 बजे निशान और बढ़ जाता है। हमें तो चिंता हो रही है माननीय सांसद जी की। जैसे पुलवामा में एक हमला हुआ था, आज तक भी आरडीएक्स का ना पता चला। तो सांसद जी अपना ध्यान रखिए। आपको बता दें, जब संसद में आतंकवादी हमला हुआ था तो उसके बाद सुरक्षा भी चाक चौबंद हो गई थी और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे भी हर जगह जगह लगा दिए गए थे। दुनिया की कोई भी संसद हो, वहाँ कैमरे सिक्योरिटी हर जगह लगे हुए हैं। लेकिन देश की पहली ऐसी संसद है जहाँ संसद में जो सरकार के सांसदों के ऊपर हमला होता है, विपक्ष के जो कांग्रेसी लोग हमला करते हैं, उसके बाद आज तक वीडियो वायरल नहीं होती। लेकिन दुख का विषय यह है, जिस प्रकार से झूठे और गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, सच को गलत, गलत को सही किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, अन्य जब सरकार जो बदलेगी, तो उसके बाद इस तरह का दौर दोबारा शुरू हो सकता है। ये द्वेष भावना से जो किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। कारण यह है, सत्ता सरकार में वो कहीं भागीदारी नहीं है। गृह मंत्री इस समय माना जाता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी भाजपा के सिस्टम है। लेकिन गृह मंत्री पर जिस प्रकार का जो भाजपा के ऊपर कांग्रेस बहुत ज़्यादा आक्रामक कर रखी है, उसके बाद अनुराग ठाकुर सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण है, ये कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीब जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई पद या अन्य चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी पे अटेम्प्ट टू मर्डर, अपराध के बड़े बड़े मामले जो एफआईआर दर्ज कराइए थाने में लेके गए हैं अनुराग ठाकुर जी, ये बहुत ही निंदनीय है। अटेम्प्ट टू मर्डर के बाद अगर कहीं इंजेक्शन लगाकर या कहीं अपनी हार्ट अटैक से अगर माननीय सांसद जी को कुछ हो जाता है, तो हो सकता है हत्या का भी मुकदमा राहुल गांधी पर लग जाए। अब इस समय भाजपा ये चाह रही है, जिस प्रकार से उनकी फजीयत हो रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिए बयान के बाद, कहीं ना कहीं भाजपा इस देश में बड़ी घटना कर या कोई बड़ी घटना होने की उम्मीद कर रही है, जिससे कि छोटी ये खबर है दब जाए और बड़ा मामला होके बड़ा ब्लास्ट हो जाए, जिससे कि ये खबर दब जाए और बड़ी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए। उसके बाद ही ये जो मामला है कहीं ना कहीं दबेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस इस मामले को बहुत ही तेज़ी के साथ लेके जा रही है और पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं बाबा साहब के अनुयायी भी जो हैं वो इस मुद्दे में गृह मंत्री को घेरने के लिए लगे हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कि सत्ता में जिस प्रकार से एनडीए के गठबंधन में जीतनराम मांझी है, चिराग पासवान है, अठावले हैं, जो इस प्रकार के जो आरक्षण के नाम पर जीत के आए, आरक्षण के नाम पर राजनीति, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने, गृह मंत्री ने जिस प्रकार से बयान दिया, उसके बाद जीतनराम मांझी हो, चिराग पासवान हो, अठावले जी हो, सीधा सीधा गृह मंत्री का सपोर्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे कि कह रहे हैं राहुल गांधी माफ़ी मांगे, राहुल गांधी माफ़ी मांगे। किस बात की माफ़ी? अपराध कर रहे हैं गृह मंत्री और माफ़ी मांगे राहुल। बड़ी विचित्र व्यवस्था चल रही है। बाबा साहब के नाम पर ये जीत के आते हैं, बाबा साहब के नाम पर सत्ता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा और आने वाले समय में जो बाबा साहब के नाम पर चिराग पासवान हो, अठावले हों या निषाद हों या पटेल जो हैं सांसद बने हुए हैं, इनके जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, इनसे सवाल करना आने वाले समय में जब बाबा साहब के नाम पर वोट मांगे और बाबा साहब को ये नमन करें और दिखावे के लिए बाबा साहब को प्रणाम करें। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय